जी हाँ दोस्तों, परी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे उसकी सज़ा भी मिलेगी। दादीसा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जब रिमझिम अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि दादीसा मंदिर के पास खड़ी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। रिमझिम ने उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ दादीसा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दादीसा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रिमझिम, परी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें बहुत डर लग रहा है। कुछ करो, परी को बचा लो। रिमझिम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या किया है परी ने? तभी महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। समीर तेज कदमों से अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, दादी सा, आज जो परी ने किया है उसके बाद हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा और कहा, पहले साफ साफ बताइए। समीर बोला, परी ने गुस्से में आकर राजवीर भैया के जरूरी कागज जला दिए। वे जमीन के दस्तावेज थे। आज सौदा होना था। लाखों का नुकसान हो सकता है। दादी सा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, परी ने जानबूझकर नहीं किया होगा। तभी परी धीरे धीरे नीचे आई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरा हुआ था। रिमझिम ने पूछा, सच बताओ परी। परी की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मैं राजवीर भैया के कमरे में गई थी। मुझे लगा कि वे पुराने कागज हैं। मैं गुस्से में थी क्योंकि किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने ध्यान नहीं दिया और आग लगा दी। समीर गुस्से में बोला, ध्यान नहीं दिया? इतनी बड़ी लापरवाही? परी रोने लगी। मुझसे गलती हो गई। दादी सा ने रिमझिम से कहा, कुछ करो बेटी, परी डर गई है। रिमझिम ने गहरी सांस ली और बोली, माफ कीजिएगा दादी सा, लेकिन अगर परी से गलती हुई है तो उसे बचाने का मतलब उसे बिगाड़ना होगा। अगर उसने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। परी ने हैरानी से रिमझिम को देखा। उसे उम्मीद थी कि रिमझिम हमेशा की तरह उसे बचा लेगी। दीदी, आप भी? रिमझिम ने नरमी से कहा, हाँ परी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार का मतलब हर गलती को छुपाना नहीं होता। महल में सन्नाटा छा गया। समीर भी चुप हो गया। रिमझिम बोली, पहली बात, परी खुद राजवीर भैया से माफी मांगेगी। परी ने सिर झुका लिया। दूसरी बात, जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने में तुम मदद करोगी। अगले 1 महीने तक महल की लाइब्रेरी और सारे जरूरी कागज संभालोगी। परी ने रोते हुए कहा, ठीक है। रिमझिम ने आगे कहा, और तीसरी बात, तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीखोगी। दादी सा चुप थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून था। परी धीरे धीरे राजवीर के पास गई और बोली, भैया, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मानना आसान नहीं होता। परी रोते हुए बोली, मैं सब ठीक कर दूंगी। राजवीर ने सिर हिला दिया। शाम को परी लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड जमा कर रही थी। पहली बार वह बिना शरारत किए चुपचाप काम कर रही थी। तभी कोई उसके पास आया और बोला, इतनी चुप क्यों हो? परी ने कहा, आज समझ आया कि गुस्से में किया गया एक काम कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। सामने वाले ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ गई हो तो ठीक है। रात को दादी सा ने रिमझिम को बुलाया और कहा, आज तुमने सही किया। हमें डर था कि परी टूट जाएगी। रिमझिम बोली, नहीं दादी सा, कभी कभी सजा इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि संभाल देती है। तभी पीछे से परी आई। उसकी आंखें अब शांत थीं। उसने कहा, दीदी। रिमझिम ने उसकी तरफ देखा। परी बोली, मैं आपसे नाराज थी, लेकिन अब समझ गई हूँ। अगर आज आप मुझे बचा लेती तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। रिमझिम मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। दादी सा की आंखें भर आईं। समीर भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तभी राजवीर के हाथ में आधा जला हुआ दस्तावेज था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, यह दस्तावेज हमारी रियासत की सबसे जरूरी जमीन के कागज थे। उनकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सामने खड़ी परी की आंखों में डर था और उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं बड़े पापा, हमने जानबूझकर नहीं किया। तभी दादी सा जल्दी से आगे आईं और बोली, समीर, हमें बहुत डर लग रहा है। कुछ करो, परी को बचा लो। समीर का चेहरा सख्त था। उसने परी की तरफ देखा और पूछा, सच बोलो परी, यह गलती थी या किसी ने तुमसे करवाया? परी की आंखों में आंसू भर आए। रिमझिम भी पास आ गई। उसने कहा, माफ कीजिएगा दादी, लेकिन अगर परी से गलती हुई है तो उसे बचाने का मतलब उसे बिगाड़ना होगा। अगर उसने यह किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। दादी सा हैरान रह गई। रिमझिम, तुम भी? रिमझिम ने धीरे से कहा, मैं परी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सच सबसे ऊपर है।
परी रोते हुए बोली, हमने दस्तावेज जलाए, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। यह सुनते ही सब चौंक गए। समीर आगे आया और बोला, किसने कहा था? परी चुप हो गई। तभी पीछे खड़े प्रताप और चंचल एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा दिए। रिमझिम की नजर उन दोनों पर पड़ गई और उसे कुछ गड़बड़ लगा। समीर ने ऊंची आवाज में कहा, परी, नाम बताओ। परी डर गई। हम नहीं बता सकते। राजवीर गुस्से में बोले, अगर नाम नहीं बताओगी तो सजा मिलेगी। दादीसा की आंखों में पानी भर गया। मत डांटो बच्ची को। लेकिन समीर का चेहरा कठोर था। आज फैसला होगा। परी फूट फूट कर रोने लगी। रिमझिम उसके पास बैठ गई। देखो परी, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच बताना होगा। परी कांपते हुए बोली, किसी ने कहा था कि ये नकली कागज हैं और अगर हम इन्हें जला देंगे तो बड़े पापा खुश होंगे। किसने? समीर ने पूछा। परी की नजर सीधे चंचल पर गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। चंचल तुरंत बोली, झूठ, ये बच्ची झूठ बोल रही है। प्रताप ने भी कहा, डर के मारे कुछ भी बोल रही है। परी रोती रही। नहीं, चंचल बुआसा ने कहा था। दादी सा का चेहरा उतर गया। चंचल घबरा गई। हमने तो बस मजाक किया था। राजवीर गरज पड़े, मजाक में रियासत के कागज जलवा दिए? समीर की आंखों में गुस्सा भर गया। आपने परी को इस्तेमाल किया। परी कांपती हुई रिमझिम को पकड़कर खड़ी थी। हमें लगा हम अच्छा काम कर रहे हैं। रिमझिम ने उसे गले लगा लिया। तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुमने सच बता दिया। समीर कुछ देर चुप रहा। पूरा महल उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। दादी सा हाथ जोड़कर बोली, समीर, बच्ची है। समीर धीरे धीरे परी के सामने आया। परी ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन समीर ने उसका सिर सहला दिया और कहा, गलती हुई है, बड़ी गलती। परी रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए। समीर ने कहा, माफ करेंगे, लेकिन सजा भी मिलेगी। सब चौंक गए। समीर बोला, अगले 1 महीने तक परी महल की लाइब्रेरी संभालेगी। हर जरूरी दस्तावेज के बारे में सीखेगी, ताकि उसे समझ आए कि जिम्मेदारी क्या होती है। परी ने सिर झुका लिया। हमें मंजूर है। फिर समीर ने चंचल और प्रताप की तरफ देखा। और आप दोनों? उनकी सांसें अटक गईं। आज से महल के किसी भी फैसले में शामिल नहीं होंगे। दादीसा ने भी सख्त आवाज में कहा, हम भी यही चाहते हैं। चंचल के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रताप बोला, हमसे गलती हो गई। राजवीर बोले, ये गलती नहीं, साजिश थी। रिमझिम ने परी का हाथ थामा और कहा, देखा, सच बोलने से डर खत्म हो जाता है। परी रोते हुए बोली, हम बहुत डर गए थे। दादी सा ने उसे सीने से लगा लिया। अब कुछ नहीं होगा। शाम तक महल में थोड़ी शांति लौट आई, लेकिन चंचल के मन में हार की आग जल रही थी। वह धीरे से प्रताप से बोली, इस बार रिमझिम जीत गई, लेकिन अगली चाल और बड़ी होगी। दूर खड़ी रिमझिम ने दोनों को देख लिया। उसने मन ही मन कहा, अब परी को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और पहली बार परी ने डर की जगह अपने अंदर हिम्मत महसूस की।